35% जो महिला है बिहार की मूलवासी, उनको डोमिसाइल नीति के तहत नौकरी में आरक्षण दिया गया। ये बड़ा फैसला है। उपेंद्र कुशवाहा जी हों, चाहे भाजपा हो, जदयू हो, और साथ में हमारे जो हम के साथी हैं जीतन राम मांझी जी, सभी लोग लगे हैं और हम लोग को पिछले रिकॉर्ड को तोड़ना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार खबर। मैं हूं टीशू कुमार। फिलहाल बिहार में जो राजनीति है काफ़ी गरमाई नज़र आ रही है, क्योंकि बिहार में अब कुछ ही महीनों बाद विधानसभा का चुनाव है और हमारे साथ अभी जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश सलाहकार समिति के सदस्य एवं रोगी कल्याण समिति बक्सर सदर अस्पताल के सदस्य रवि राज जी हैं। राजनीति में काफ़ी सक्रिय रहते हैं और काफ़ी इनकी बड़ी भूमिका रहती है। और फिलहाल विधानसभा चुनाव है, एनडीए के तमाम मुद्दा पर बात करेंगे। सबसे पहले तो सर हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जिस प्रकार से देखा जाए तो आपकी सक्रियता राजनीति में काफ़ी ज़्यादा रहती हैं और कहीं ना कहीं बिहार में अब कुछ ही महीना विधानसभा चुनाव रह गया है और आज के समय में देखा जाए तो वर्तमान समय में एनडीए के पास बक्सर जिला में कोई भी सीट नहीं है। क्या मजबूती रहेगी, क्या तैयारी रहेगी आपसे? देखिए, पिछले बार का बात इसलिए नहीं दोहराया जाए कि पिछले बार सहयोगी दल हमारे साथ इधर उधर भी गए थे, लेकिन इस बार पांचों दल एक साथ हैं और एनडीए काफ़ी मजबूती से इस बार उभर कर आएगी और 2025 से 30 फिर से नीतीश यहाँ पर स्थापित होंगे। क्या लगता है जिस प्रकार से तमाम बक्सर के बात करें तो बक्सर के जो विधानसभा के सदर विधायक हैं वो बोल रहे हैं कि बक्सर में कोई पहलवान ही नहीं है कि हमसे मुकाबला कर लेगा। देखिए, उनका कहना एक तरह से सही है, मगर वो समय और इस समय अंतर है। अभी जो स्थितियां हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने योजनाओं की झड़ी लगा दी है, जिसमें आप देख सकते हैं कि दिव्यांगजन, विधवाओं एवं वृद्धजनों के लिए जो पेंशन योजना थी वो 400 से 1100 कर दी गई। उसके बाद अभी हाल ही में जो शिक्षित बेरोजगार हैं, ग्रेजुएशन कर लिए हैं बच्चे, उनको 1000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। जीविका दीदियों को अभी कल ही, एक ऐतिहासिक दिन है बिहार के लिए, 10,000 रुपया हर जीविका दीदी के अकाउंट में जाएगा। लगभग 1,30,00,000 उनकी संख्या है और ये एक इतिहास रचा जाएगा पूरे देश में। ऐसा किसी भी राज्य में ऐसा नहीं हुआ है और 2,10,000 दिलाएगा उन लोगों को रोज़गार करने के लिए काफ़ी कम ब्याज दर पे। और बताते हैं आपको, जो अभी हाल में योजनाएं देख रहे हैं, एक होम गार्ड है जो रोड पर ड्यूटी करते हैं, उनको भी नीतीश कुमार देख रहे हैं। जीएनएम को देख रहे हैं, आंगनबाड़ी सहायिका, सेविका, सभी के लिए कुछ न कुछ किया। अभी देखिए, सबसे बड़ा महिलाओं के लिए क्या कि 35% जो महिला है बिहार की मूलवासी, उनको डोमिसाइल नीति के तहत नौकरी में आरक्षण दिया गया। ये बड़ा फैसला है जी। एक सवाल रहेगा कि जदयू से ब्रह्मपुर विधानसभा के प्रभारी हैं और ब्रह्मपुर में पिछले 10 वर्षों से एनडीए की सरकार नहीं है, कि आपकी बार क्या तैयारियां रहेगी ब्रह्मपुर? इस बार हम लोग कम से कम 30,000 मतों से वहाँ विजयी होंगे, क्योंकि इस बार सभी लोग एकजुट हैं और जो नीतीश कुमार ने किया है पिछले 20 वर्षों में, उसका इनाम हम लोग को लेना है और पुनः जो है नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाना है। क्या लगता है अभी तक कोई भी प्रत्याशी कंफर्म नहीं हो चुके हैं एनडीए से? कब तक प्रत्याशियों की सूची जाएगी? देखिए, लगभग 6 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी होना है और 15 दिन के अंदर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सीट शेयरिंग भी क्लियर हो जाएगा और प्रत्याशी भी क्लियर हो जाएंगे। वो सब एक समझिए कि प्रोसेस है, प्रक्रिया है, लेकिन वास्तविक बात यह है कि 365 दिन हम लोग तैयार रहते हैं चुनाव के लिए। एनडीए के पूरे घटक दल, चाहे वो भाजपा हो, जदयू हो, राष्ट्रीय लोक मोर्चा हो, हम पार्टी हो या लोजपा हो, सभी लोग अपने स्तर से तैयारी किए हुए हैं और जिस पार्टी को जहां भी सीट मिलेगा वहां दम कम से एनडीए के सभी साथी मिलकर जिताने का काम करेंगे। रवि राज जी तो कहीं से विधानसभा की तैयारी नहीं कर रहे हैं? नहीं, अभी फ़िलहाल हम लोग का नहीं है। पार्टी जहां से हम लोग को जो काम देगी उसको बखूबी निभाने का काम करेंगे और एनडीए को यहाँ बक्सर ज़िला में, चूँकि बक्सर ज़िलावासी हम लोग हैं, बक्सर विधानसभा के रहने वाले, तो हम लोग चाहेंगे कि इस ज़िला से 4 सीटें जिताकर एनडीए की झोली में डालेंगे। जदयू की 2 सीटें राजपुर सुरक्षित और डुमरांव, दोनों में जदयू की हार हुई है। अब की बार क्या तैयारियां रहेगी? देखिए, पिछली बार कुछ विकट परिस्थितियाँ थी, आप भी जानते हैं, लेकिन इस बार पांचों दल जो सबसे ज़्यादा घटक दल हैं, मजबूत दल हैं, वो सभी हम लोग के साथ हैं। चाहे वो चिराग पासवान जी हों, चाहे उपेंद्र कुशवाहा जी हों, चाहे भाजपा हो, जदयू हो, और साथ में हमारे
जो हम के साथी हैं जीतन राम मांझी जी, सभी लोग लगे हैं और हम लोग को पिछले रिकॉर्ड को तोड़ना है। 200 से ऊपर सीटें लाकर हम लोग इस बार नीतीश कुमार जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाएंगे। जिस प्रकार से देखा जाए तो फिलहाल लगातार राजनीति में कुछ लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन सही नहीं है, और जो आप जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत जी हैं, आपके पार्टी के मंत्री के ऊपर जमीन और पैसा का घोटाला का आरोप लगा रहे हैं प्रशांत जी। देखिए, आरोप तो लगते रहे हैं। पिछले 20 साल में कई बार कई मंत्रियों पर आरोप लगा, हमारे मंत्री हों या चाहे भाजपा के मंत्री हों, लेकिन जब वो आरोप साबित होगा तब ना। मान लीजिए किसी ने कह दिया कि 200 करोड़ का आपने घोटाला किया, तो आरोप साबित कराने के लिए वहाँ जो भी चीज़ें हैं उसको मौजूद कीजिए, या फिर हमारे मंत्री पर आरोप लगा है तो वह स्पष्टीकरण देंगे, उसके बाद ना फैसला होगा। ऐसा तो चुनाव है, पक्ष को छोड़िए, विपक्ष भी हमेशा घोटालों का जो है सरदार रहा है। आज वो घोटाले की बात करता है मंत्रिमंडल में, तो ये गलत है, क्योंकि भ्रष्टाचार कभी मुद्दा रहा ही नहीं आज़ादी के बाद। मुद्दा असली है जो विकास जो यहाँ नीतीश कुमार किए हैं और लोगों के बीच में जो दिल में जगह बनाए हैं, हर तबके को कुछ ना कुछ देकर, वो उन लोगों के लिए बहुत ही चुभ रहा है कांटे की तरह। इसलिए ये सब बातें बेमानी है। इस बार प्रचंड बहुमत से हम लोग पुनः आ रहे हैं। जनसुराज एक पार्टी आई है, उसको लेकर क्या कहिएगा? वो बोल रही हैं कि बिहार में हम बदलाव करके रहेंगे। देखिए, जो चीज़ें वो बोल रहे हैं सारा नीतीश कुमार पहले से करते आ रहे हैं। वो एक जुमला पैदा कर देंगे, 5 चीज़ आएगा और जनसुराज आएगा, ये सब एक जुमला है। वास्तविक बात यह है कि पिछले बार भी देख रहे थे कई छोटी पार्टियां आई और अपनी अपनी बात कह गए, लेकिन सच्चाई यह है कि कैडर वोट जो है वो सारा आपको एनडीए के पास है। तो कहाँ से वो कौन से वोट की बात करते हैं और किस जाति से किस धर्म से वो वोट लेंगे? किसी तरह कैडर है उनका? 5000 वोट भी वो किसी भी जगह कैडर है कि नहीं? पिछले बार जो चुनाव लड़े देखे ही क्या मुंह को खाना पड़ा है, उपचुनाव में उनका क्या स्थिति रहा। तो हमको नहीं लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। सबसे बड़ा ये है कि जो मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार जी हैं, अभी देखिए कल जो करेंगे 10,000 रुपया हर जीविका दीदी के खाते में डालेंगे और जो बाकी लोग महिलाएं हैं उनको भी देंगे। तो ये फैसला समझते हैं पूरे देश में महिला के अधिकार के लिए सबसे ज़्यादा लड़ाई कौन लड़ा है? कर्पूरी ठाकुर जी के बाद पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और महिलाओं के लिए जो नीतीश कुमार जी ने किया है, अभी लोगों के लिए सपना है। अभी हमारे साथ जदयू के प्रदेश सलाहकार समिति के सदस्य रविराज जी थे, और इन्होंने बिहार में कुछ ही महीनों बाद होने वाला विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम बातें बतलाई। आप लोग अपनी राय को कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।